नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा पहुंच गई है मुजफ्फरनगर। हम हैं इस समय मुजफ्फरनगर के सिसौली कस्बे में। सिसौली है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का गांव, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी हमारे साथ हैं बाबा टिकैत के बड़े बेटे और जो इस समय वर्तमान में किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, नरेश टिकैत जी। टिकैत साहब, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्ते। अ, एक तरफ जहां अमित शाह जी जाट नेताओं से दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, उसी समय आपका चुप्पी है, उस तरह से मुखर नहीं हो पा रहे हैं आप कि जाटों को किस ओर जाना है, क्या कारण है इतना जबकि पिछले 3 चुनाव में देखें, 14 में, 17 में, 19 में खुल करके आपने समर्थन किया था बीजेपी का, तो इस बार खुल करके विरोध क्यों नहीं या किसी का समर्थन क्यों नहीं? नहीं, एक तो बताओ, जाट्टू जाट्टू का चुनाव है क्या ये? चुनाव तो ये 36 बिरादरी का है। तो कोई जाट ऐसी थोड़ा ही बात है कि भाई हमने भी देखा 4-5 दिन से जाट्टू पे ही फोकस हो रहा है कि भाई जाट जाट जाट, तो इस तरह की ये जातिवाद का नारा लगाया तो अच्छी तो नहीं बात। ये तो कोई जाट्टू का वो थोड़ा ही हो रहा है, कोई एक भाई जाट सभा हो रही या जाट वो हो रही। चुनाव तो सबका है। जाटों में एक अहम खाप है बालियान खाप, उसके आप चौधरी भी हैं और उस नाते आपने समर्थन किया था पिछले चुनाव में। तो ऐसा कुछ आपकी योजना है कि तमाम चौधरियों को, जो पश्चिम यूपी में कहते हैं 17-18 बड़ी खापें हैं, उनके चौधरियों के मिल करके कुछ आपने सोचा है सामूहिक रूप से निर्णय लेने का? नहीं, अभी तो नहीं सोचा, कर रहे उसमें बातचीत कर रहे। और हमने 2014, 2017, 2019 में हमने भाजपा को समर्थन दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा सपोर्ट करी हमने और उसमें सफलता भी काफी मिली। पर हमने भूल करी वाह, इस तरह के हमें नहीं करने चाहे थे। हम तो, हमारा तो जो है राजनीति की ठीक है और अच्छा लगे उसी में। जनता आजाद है, जनता को जिस तरह की भी जनता की वो है। वैसे 13 महीने का आंदोलन, जो बोर्ड रूपा आंदोलन रहा 13 महीने, और किसानों ने क्या क्या नसीहत झेल ली उसमें कि भाई ना आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मुआली, आंदोलन जीवी, परजीवी, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो किसान इसे नहीं भूलने का। केंद्र सरकार में मंत्री हैं और आपके यहाँ लोकल के सांसद हैं बालियान जी, संजीव बालियान, आपके पास में आए थे और ऐसी खबर फैलाई गई कि आपने उनका समर्थन कर दिया है, जो नाराजगी है 13 महीने की वो दूर करने में कामयाब रहे हैं बालियान जी। नहीं, ऐसी तो नहीं बात है। यहाँ तो पता सता तो लेने सब भी आ रहे। मेरा चोट लग गई थी तो इसका पता लेना मेरे कि ये घर सार्वजनिक घर है। हम किसी राजनीति उसमें मुद्दे में नहीं फंसते जाते। ये तो यहाँ तो सभी आवे, सभी पार्टी के आवे, सभी मजहब के आवे। तो हम तो यही चाह, ये घर ऐसा रहो जा किसी में सब जो आने जाने वाले इनकी सेवा होती रहे। और अपना हम तो शांति का ही संदेश देते रहेंगे और आशीर्वाद दे दे बस, ठीक है। चुनाव लड़ो बस, सब अधिकार है। तो इसमें कोई यहाँ से समर्थन लेना आवे तो उनकी भूल है। हम यहाँ से कोई भी होने समर्थन देने के, जनता पे छोड़ देंगे बात ही। जनता को ही वो ठीक है, वो ही अच्छा लगे। बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन क्या अभी 10 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव है, उसके पहले-पहले ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि महागठबंधन को समर्थन मिल सकता है, समाजवादी पार्टी आरएलडी को? भाई यहाँ उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन और भाजपा ही है। ये तो लोगों की चुनने की बात है, किसे चुने। पर ज्यादातर तो हम तो यही देख रहे, गठबंधन को भी कम नहीं आंका जाता। गठबंधन का काफी वो है। महागठबंधन के टिकट बँट गए आरएलडी के, समाजवादी पार्टी के। इसके बाद भी अभी 2 दिन पहले हाईकमान ने बीजेपी के डोरे डाले जयंत के ऊपर। आपके पास भी कोई प्रस्ताव आया था इस तरह से कुछ? ना, हमारे पास तो नहीं कोई आया। पर ऐसा सुना कि भाई जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि एक भाई उनके लिए रास्ते खुले हैं जयंत चौधरी के लिए। तो वो उनकी भूल है, इस तरह की वो नहीं करनी चाहती है। तो पहले बात करने चाह जो गठबंधन है, गठबंधन में भाजपा वाले कर लेते, जो उन्हें
अच्छा लग रहा था कुछ इसमें वो है तो वे कर लेते, तो गठबंधन तो सब अगर इसका लोकदल का हुआ। पिछले 3 चुनाव में 2014 और 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो यहाँ पर बीजेपी को कामयाबी मिली, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस बात का भी था कि मुस्लिम और जो जाट हैं, उनके बीच में एक खाई बहुत बढ़ गई थी। अभी उस खाई की क्या स्थिति आप देखते हैं? नहीं, खाई तो बढ़ गई थी, खाई भी तो लोगों का दिमाग ऐसा कर दिया था इन्होंने, जो इतना फर्क कर दिया था भाई हिंदू में और मुसलमानों में बहुत फर्क होता था, वो इनकी सब चाल थी। में इलेक्शनों के दौरान में इन्होंने एक ऐसी चाल चली जो जनता तो नहीं उसे भांप सकी, उसे पहचान नहीं सकी, और उसका नुकसान बहुत हुआ। और ये सरकार बना लेगी उसमें तो इब कोई ऐसी बात नहीं चलने की। जो हिंदू मुस्लिम हुआ है, इब जा सब अपने नुकसान नफे की सब देख रहे। और हमने किसी हद तक वो जो खाई थी, एक खाई बन गई थी, वो हमने समतल कर दी, जब कोई खाई नहीं है और सब ठीक है। बीजेपी सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किए थे, जब ये कृषि बिल वापस लिया, तो उसमें से जो मुख्य प्रस्ताव थे कि जो मुकदमे हैं, उनकी वापसी होगी, एमएसपी को लेकर के कमेटी बनेगी। इसके अलावा भी जो चीज़ें थी, मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा में ज़रूर कुछ जगहों पर मुकदमों की वापसी हुई है, बाकी ना तो मुकदमों की वापसी हुई है, जो आंदोलन के दौरान लगे थे और ना ही कोई कमेटी बनी है एमएसपी पर। तो संयुक्त मोर्चा का भी बयान आया था कि वादा खिलाफी दिवस मनाएँगे। हाँ, नहीं है तो जो उन्होंने वादे करके किसान वहां से उठाए, चलो उनकी तो इस बात के लिए तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का कि भाई उन्होंने वादे करे कि भाई हम सारी बात सारी मान लेंगे। और उसमें वादा खिलाफी हो तो वो अच्छा नहीं लगता। एक प्रधानमंत्री है, एक बहुत बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, उन्हें झूठ नहीं बुलवा होता। जो अगर इसमें कुछ वादा खिलाफी हो तो किसान तो फिर जूं के तो है, फिर आंदोलन है, फिर सब कुछ है। मैं सुबह से सिसौली में हूँ, आपके गाँव में हूँ, आपकी पंचायत में, आपके घर में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से तमाम लोग आए, मिले, गए। तो ये जो किसान लोग आ रहे हैं, आपके या तो खाप के लोग आ रहे हैं, आप इनका क्या मन ले रहे हैं कि इनका मन क्या है कि किसी को समर्थन किया जाए? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ से तो 12 महीनों आते रहे आदमी, नु ही चलते रहे। यहाँ से कोई ऐसी हुआ नहीं है बात है कि भाई कोई अभी कोई खास हुआ है आज, ये तो चलता रहे नु ही। ये तो 12 महीने इलेक्शन हो ना हो। टिकैत जी, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है आंदोलन में। 13 महीने लंबा सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेली जो है। इसके बाद भी खुल कर के विरोध नहीं कर रहे हैं आप बीजेपी का या किसी के पक्ष में खुल कर के नहीं आ रहे हैं, जबकि आपका इतिहास रहा है कि आपने खुल कर के विरोध या पक्ष किया है। नहीं, देख है, हमें अपनी वोट का तो अधिकार है। हम किसी को नहीं कह सकते भाई तुम उसकी वोट दो। हम अब कनु देख रहे जनता किसे चुने, जनता क्या चाह रही, क्यों करे बातचीत। हम कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को हम ये नहीं कहते कि भाई। और इस उसमें तो यही अंदाजा लगा लो, अगर 13 महीने की 13 महीने का जो वहां आंदोलन हुआ, सरकार के खिलाफ हुआ, और इतनी जल्दी क्या हुआ हो जाएगी कि भाई हम सरकार के माफिक में आ जाएंगे बड़ी जल्दी में, तो हमें चुप ही रहने में फायदा या जनता को चुनना। पर जनता जनता को राइट है, जनता सब अपने भले का बुरे का अपना नुकसान जनता अपने आप देख लेगी। तो जनता जनता को सब पता, हम तो जनता के साथ रहेंगे। आपके छोटे भाई राकेश टिकैत जी सबसे चमकता चेहरा रहे, उभर के आया उनका नेतृत्व, लेकिन ऐसी चर्चाएँ चल रही थी कि कुछ चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कहीं भी कभी बयान भी नहीं दिया और चुनाव भी नहीं लड़े, ऐसा क्यों? नहीं, इस परिवार ने तो कभी चुनाव की वो करी नहीं कुछ बातचीत। हम तो जनता यही चाहे हमारे बीच में वैसे ही रहू जा, ये चुनाव लड़कर हमारी सेवा ना करे, वैसे ही सेवा करूँ जा, वैसे ही हमारी आवाज उठाते रहे, तो हमें भी वही अच्छा लगा। जो जनता की नब्ज है वो ठीक है। चुनाव में तो बहुत बहुत लफड़ा, हम एक पार्टी के नहीं बनकर चलते। हम जो कोई भी सरकार आवेगी, हम उसका, अगर किसान और मजदूर विरोधी नीति सरकार की रहेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। हम उसका हमेशा विरोध करते भी आए, पहले भी
कांग्रेस में भी, सपा में भी, बसपा में भी आंदोलन हुए और उस सरकार में सुनी गई किसानों की बात। इस सरकार में एक जिद्दी दवाई है, इसमें बात नहीं सुनी गई। और ये नई बात सुनने का यही कारण है कि 13 महीने किस तरह से आंदोलन चला, हमारे 700 750 किसान हमारे इस आंदोलन में शहीद हो गए और प्रधानमंत्री दो शब्द भी नहीं बोल सके उस बारे में, अगर भाई गलत हुआ। उन्होंने बोला कि तपस्या में कमी रह गई मेरी। नहीं, उन्हें पता होगा कहाँ तपस्या कर रहे थे, कहाँ कमी रहेगी, हम तो अभी नहीं कह सकते। उन्होंने तो माफी भी मांगी। हम तो ऐसे नहीं है कि भाई हम हमारे प्रधानमंत्री में माफी मांगे, हम इतने बड़े नहीं बनते, प्रधानमंत्री है, हम उनके पद की गरिमा रखे कि भाई प्रधानमंत्री है, माफी क्यों मांगे भाई? माफी सब तो अच्छा नहीं लगता। मैं महसूस करे कि भाई हाँ कहीं थारे तो भूल चूक हुई, तो हम ना बड़ा बनते कि भाई हम प्रधानमंत्री हमारे से माफी मांगे, जनता से माफी मांगे। प्रधानमंत्री का सर हमेशा ऊंचा रहना चाह, पर उनके साथ साथ किसानों को भी सर नीचा ना करे, किसानों को भी कम से कम बरोबर की तो बात रखे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि 10 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, आपके पश्चिम यूपी में ही ज्यादातर सीटें हैं, तो वैसे देखा जाए अभी 10 तारीख के 10-12 दिन हैं, तो अगर देश के मुखिया हैं वो लोकतांत्रिक, अगर उनकी तरफ से कुछ पहल होती है, तो क्या कुछ नरमी आ सकती है? नहीं, हम घर में कहाँ दिखा रहे, बताओ उनका कहीं विरोध कर रहे हो। यहाँ से संजीव बालियान आए, उनका हक है, आए हुए यहाँ से इलेक्शनों पर, तो इस पर चुनाव के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। उनका में आए यहाँ से स्वागत है हुआ उनका, कोई वो नहीं है किसी बात की, कुछ वो नहीं। और आगे भी आते जाते रहे, और भी आ सके, तो यहाँ से तो वाकई वही बात रहेगी, सबके साथ है, कोई सत्ताधारी हो या विपक्ष के हो, हम नहीं इस लफड़े में बढ़ते। या तो जनता जनता पर छोड़ रखी बातचीत। हम तो एक आधा घर तो ऐसा चाह जहाँ से कोई भी आदमी किसी टाइम पे भी आ सके, अपनी बात कह सके, मध्यस्थता कर सके किसी बात की, तो हम तो इसी बात का ध्यान रख रहे। कोई नहीं कम, किसी का कुछ विरोध नहीं। यहाँ से भाजपा वाले भी आ रहे, लोक दल इसमें गठबंधन के भी आ रहे, पर ऐसे तो किसी को हम वो नहीं है, कोई ना वोट कहना आ रहा हमें हमें वोट दियो। यहाँ से उन्हें फायदा नुकसान अपना वो देखता होगा, तो यहाँ से ना कोई वोट मांग रहा हमारे पता। जब मैं आ रहा था आपके घर तो मैं सोच रहा था कि बड़ा-सा कोई गेट होगा, 2-3 बंदूक वाले बैठे होंगे, लेकिन कई घंटे हो गए मैंने बंदूक वाला तो क्या एक ल लाठी लिए भी कोई शख्स नहीं देखा। और मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊँगा कि दिखाएँ, वो ये सबसे बाहरी कमरा है, इसमें इस बिस्तर में ये लेटते हैं, तो आपको ज़रा भी यहाँ पर भय नहीं लगता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं। नहीं, कुछ नहीं, भय कहीं का है क्या? हम तो किसी के लिए मन में हमारे कोई ऐसी सोच भी नहीं है, खराब सोच हम नहीं रखते। और हम अभी आयु में देख ना, हमारे तक किसी की कोई वो है, हो सके वैचारिक मतभेद हो किसी के साथ में, वैसी नहीं कोई बात है। सब बड़ा अच्छा प्यार रखे हमारे से, और हम तो हमारे पे शैडो हमें दे रखा सरकार ने, उसे तो हम भी कहीं बगल अगल ले जा नहीं, कुछ नहीं, वो भी यहीं रहे वही के। शैडो है यहाँ पर आपके साथ हाँ, सरकारी? किसान किसान भवन में है वही। दिखा नहीं मुझे कोई मतलब वर्दी में या बंदूक लिए। नहीं, वर्दी में चले जा, जो कहीं बाहर जा हम चले जा। हम खेत में तो आए, खेत में गए थे तो कोई ऐसी वो नहीं, सारे को मिलना चिलना ना, हमें कोई किसी का वो फरेज है कहीं जाने आने का। और सारे को चले जा तो हम ना, हमें कोई डर है कोई किसी बात का कि भाई हमें कोई ऐसी वो है बात ना, हम कहीं अपना रोब जमाते कि भाई हम इस तरह के हैं। सभी सभी जाति में, सभी किसी बिरादरी में, किसी गरीब के यहाँ, किसी के यहाँ से सबके दुख सुख में जा, और अच्छा चल रहा है। बस हम तो भगवान से भी यही प्रार्थना करें भाई, इसी तरह का चलता रहे, हम जनता की सेवा इसी तरह का जनता की सेवा करते रहे, आने जाने वालों की सेवा करते रहे, यही अच्छा लगे, वो ठीक रहे। टिकैत साहब बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको हमसे बात करने के लिए। बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के हैं टिकैत जी, और बात बहुत ही मीठी और बहुत ही धीरे से बोलते हैं, लेकिन जो भी लाइन लेते हैं बहुत ही सोच समझ कर के लेते हैं। तो चुनाव यात्रा में आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल किसी नए शहर में, तब तक के लिए नमस्कार।